पिछले क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए थे क्या, लेबनीज टेस्ट। उस पे क्वेश्चन बताए थे। एक क्वेश्चन लेबनीज टेस्ट क्या होता है उस पे हम बताए थे। आज यह क्या है, इनफाइनाइट सीरीज का पार्ट थर्ड है। क्या है? पार्ट थर्ड है। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप। ये दो टाइप का होता है कंपैरिजन टेस्ट, एक कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, एक कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे स्टेट एंड प्रूफ कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप होता क्या है। अगर यह टेस्ट आप समझ में आ गया तो इस पे लगभग 3-4 टेस्ट है जो इनसे प्रूफ होता है, तो वह आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप का स्टेटमेंट क्या कहता है यह देखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट समझना है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट सिग्मा यूएन, यह क्या है, सीरीज है। सिग्मा वीएन, ये भी सीरीज है। विद द टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म का दो सीरीज है। समझ गए? सच दैट कंडीशन 1, इफ un लेस देन इक्वल्स टू के वी एन, un जो है लेस देन इक्वल्स टू है के वी एन। के जो है वो आर्बिट्री कोई फिक्स क्वांटिटी होगा, के एक फिक्स क्वांटिटी है। इफ अगर सिग्मा वी एन, अगर सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है, अगर सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है तो सिग्मा यूएन जो होगा वह भी क्या करेगा, कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा? कन्वर्जेंट है। अगर un लेस देन इक्वल टू के वी एन है, अगर यह सीरीज सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट होगा तो सिग्मा यूएन भी क्या हो जाएगा, सिग्मा यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यह इसका फर्स्ट। सेकेंड में क्या कहता है कि अगर यूएन ग्रेटर देन इक्वल टू के वी एन है, यूएन ग्रेटर देन इक्वल टू के वी एन है, अगर के देख लो के क्या है, फिक्स क्वांटिटी है, तो अगर वी एन डाइवर्जेंट करेगा, क्या करेगा, वी एन सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट करेगा तो सिग्मा यूएन जो होगा वह भी डाइवर्जेंट होगा। यह है इसका स्टेटमेंट। बोलिए स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? स्टेटमेंट है। अब तो स्टेटमेंट आप लोग समझ गए। अब हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। लेट सिग्मा यूएन वी एन बी द टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, तो दो सीरीज से पॉजिटिव टर्म का, तो हम मान लिए कि इसका सम को एसएन से डिनोट करते हैं सिग्मा यूएन को, और सिग्मा वी एन के सम को टी एन से डिनोट करते हैं। तो एस वन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट यू एन। टी एन बराबर क्या हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस डॉट 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 वी एन। अब देखिए केस फर्स्ट में क्या, इफ यू एन लेस देन इक्वल टू के वी एन है, जहाँ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट है, तो हमको शो करना है if we want to show that sigma un is also convergent है। यह दिया हुआ है un लेस देन इक्वल टू के वी एन, और इसमें यह भी दिया हुआ है कि सिग्मा वी एन जो है वह कन्वर्जेंट है, तो हमको प्रूव करना है, दिखा देना है कि सिग्मा un जो होगा वह भी कन्वर्जेंट होगा। तो यह तो हमको प्रूव करना है। सिंस सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट है, तो सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वी एन बराबर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, कन्वर्जेंट है। अभी क्या होगा, फाइनाइट एंड यूनिक होगा। बोलो, सिंस सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट है तो क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वी एन इक्वल टू भी, विच इज फाइनाइट एंड यूनिक। भी जो है वो फाइनाइट और यूनिक है। सिंस हमको क्या दिया हुआ है, यू एन लेस देन इक्वल्स टू के वी एन, यह हमको दिए हुए हैं। तो यह ऐसा दिए हुए है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यू एन लेस देन इक्वल टू के वी एन है, तो हम तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, यू एम प्लस वन प्लस यू एम प्लस टू प्लस डॉट 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 यू
m प्लस n लेस देन इक्वल टू k भी m प्लस भी m प्लस 1 प्लस भी m प्लस 2 प्लस डॉट 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 भी m प्लस n, ऐसा हम लोग लिख देंगे। अब यह कन्वर्जेंट है, क्या है? अब इसमें देख लीजिए, हम क्या किए, इसमें u1 से लेके u2 से लेके un तक जोड़ दिए और उतना ही घटा दिए। u1 से लेके un तक जोड़ दिए और u1 से लेके un तक हम घटा दिए और यहाँ पे क्या है, k भी एम प्लस भी एन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सारा का सारा टर्म जो है, यह सारा का सारा टर्म जो है, इसका समेशन देख लीजिए। जब इसका हम सम करेंगे और यह सारा का सारा जो वी एन मेरा दिया हुआ है, वी एन जो है वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट कहाँ पे है? भी पे है। तो ये सारा का सारा पॉइंट जो होगा भी एम भी पे कन्वर्ज होगा, वी एन प्लस 1 भी पे कन्वर्जेंट होगा, या भी टोटल टर्म जो होगा वो कन्वर्जेंट भी का होगा और वो सारा का सारा टर्म क्या जाएगा, के इंटू भी के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? के इंटू भी के टर्म में। अब यहाँ देखिए u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un प्लस 1 un प्लस 2 डॉट 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 कहाँ गया, um प्लस n तक आ गया। अब यह टर्म हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, um प्लस 1 n तक टर्म है, क्या है, n तक है, n तक है। तो n तक है तो हमको उसको क्या बोल दिए, एस एन बोल दिए। क्या बोल दिए, n टर्म तक है तो उसको एस एन माइनस m टर्म तक घटाया हुआ है तो माइनस एस एम लेस देन इक्वल्स टू के भी, क्योंकि यह सारा का सारा सीक्वेंस जो है, ये सारा का सारा सीरीज जो है वी एन का, वो कन्वर्जेंट है। कहाँ पे कन्वर्जेंट है? भी पे। तो इसको हम लिख दिए लेस देन इक्वल टू के भी। अब देखिए एस एन लेस देन इक्वल टू के भी प्लस एस एम, यह भी एक फाइनाइट नंबर है, यह भी एक फाइनाइट नंबर है और k एक फिक्स नंबर है। तो सिंस m इज द फिक्स नंबर एंड k एंड v इज द फाइनाइट, सो sm प्लस k भी फाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो फाइनाइट नंबर और प्रोडक्ट उसका क्या होता है, फाइनाइट होता है। sm भी एक फाइनाइट नंबर है, v भी एक फाइनाइट नंबर है, k भी एक फिक्स क्वांटिटी है, मतलब फाइनाइट नंबर है। दोनों का सम क्या हो जाएगा, फाइनाइट नंबर होगा। मतलब कि Sn जो होगा लेस देन इक्वल टू फाइनाइट नंबर। मतलब क्या कि Sn मेरा जो हो गया वह क्या पता चला, बॉन्डेड एबव है। यही ना होता है, अगर कोई सीक्वेंस लेस देन इक्वल टू फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है, तो ये Sn क्या होता है, बॉन्डेड एबव कहलाता है। तो इक्वेशन 1 बॉन्डेड एबव हो गया। अब बॉन्डेड एबव हो गया मतलब क्या, कि हमको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाना होगा Sn को। तो Sn बराबर क्या है, u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un। Sn प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un प्लस 1। अब ये दोनों को क्या करेंगे, Sn प्लस 1 माइनस Sn को घटाएंगे तो यह सारा टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या, un प्लस 1। un प्लस 1 तो Sn प्लस 1 माइनस Sn ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको शुरू में ही क्वेश्चन बोल दिया था कि यह un एंड Vn जो है वह सारा का सारा पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म है तो मतलब क्या, कि यह 0 से अधिक होगा। 0 से अधिक होगा मतलब क्या, यह Sn प्लस 1 माइनस Sn जो होगा वह 0 से अधिक होगा। तो 0 से अधिक होगा मतलब क्या, Sn प्लस 1 ग्रेटर देन Sn, मतलब क्या, Sn जो हो गया वह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। रियल एनालिसिस में पढ़ाए थे, अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है एंड बॉन्डेड एबव है तो वह सीक्वेंस जो होगा क्या कहलाएगा, बोलो ब्यूटी, कन्वर्जेंट कहलाएगा। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, अब बॉन्डेड बिलो है, तो वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। यह दो थ्योरम रियल एनालिसिस से पढ़ाते हैं। तो इक्वेशन 1 सीक्वेंस बॉन्डेड एबव, सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तभी से दैट सीक्वेंस इज क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बॉन्डेड एबव है तो सीक्वेंस क्या कहला जाएगा,
कन्वर्जेंट कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? सीक्वेंस एसएन इज कन्वर्जेंट। तो एसएन क्या था? एसएन क्या था? सम ऑफ क्या था? सिग्मा यूएन था। यूएन का u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट डॉट यूएन को ही ना हम लोग एसएन बोले थे। अगर यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट है मतलब ये कितना के इक्वल है, मतलब क्या? सिग्मा यूएन। सिग्मा यूएन क्या है? कन्वर्जेंट है। तो एक केस कंप्लीट हो गया, यूएन मेरा कन्वर्जेंट कहला गया। अब बात आई क्या? केस 2 में। क्या? इफ यूएन ग्रेटर देन इक्वल टू के वी एन है और हमको दिए हुए है कि Vn जो है वह क्या है? डाइवर्जेंट है। तो वी वांट टू शो दैट सिग्मा यूएन इज आल्सो डाइवर्जेंट, हमको प्रूव करना है। तो Vn क्या है? डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट मतलब क्या है कि इसका लिमिट जो होगा वो फाइनाइट या यूनिक नंबर नहीं होगा, मतलब इन्फिनिटिव होगा। द लिमिट इन टेंड्स टू इन्फिनिटिव Vn इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। यूएन ग्रेटर देन इक्वल टू के Vn। सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? सेम उसी तरह um प्लस 1 um प्लस 2 डॉट 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 um प्लस n ग्रेटर देन इक्वल टू के vn प्लस v2 प्लस vn प्लस 1 vn प्लस 1 vn प्लस 2 डॉट 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 vn प्लस n तक जाएंगे। या इसमें क्या किए? u1 से लेके um तक जोड़ देंगे और um तक घटा देंगे। जब हम घटा देंगे तो इतना को हम लोग क्या बोलेंगे? सम है। तो Sn इसको बोलेंगे Sm। तो Sn माइनस Sm और Vn का लिमिट देखो, सारा का लिमिट कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटिव तक जा रहा है। Vn डाइवर्जेंट है तो इसका लिमिट इन्फिनिटिव तक जा रहा है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू के एप्सिलॉन, मतलब Sn लेस देन Sn माइनस Sm ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटिव, मतलब क्या? Sn ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटिव प्लस Sm। Sn ग्रेटर देन इन्फिनिटिव। अब बताओ तो कोई नंबर हो सकता है जो इन्फिनिटिव से सम उसका इन्फिनिटिव से अधिक होगा? नहीं। मतलब क्या कि यह Sn इज द नॉट बॉन्डेड एबव। Sn क्या है? नॉट बॉन्डेड एबव है। तो ये Sn मेरा बॉन्ड ही नहीं मिला, न बॉन्डेड एबव मिला न बॉन्डेड बिलो। Sn बॉन्डेड एबव नहीं है। अब हम मोनोटोनिक और इंक्रीजिंग देख लेते हैं। Sn दिया हुआ है u1 u2 un तक, Sn प्लस 1 un u2 से लेके un प्लस 1 तक, दोनों को घटाएंगे आएगा un प्लस 1 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब Sn प्लस 1 ग्रेटर देन S1 है, मतलब Sn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब इक्वेशन 1 और 2 को करेंगे, सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है बट नॉट बॉन्डेड एबव है, तो सो Sn इज क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट कहलाएगा। सो सिग्मा un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। अब बताइए थ्योरम में किन्हीं को कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप पढ़ लिए। अब आपका यह टेस्ट है क्या? स्टेट एंड प्रूफ कंपैरिजन टेस्ट इन पार्टिकल फॉर्म। पार्टिकल फॉर्म का कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है? तो लेट सिग्मा un सिग्मा vn आर टू सीरीज है अब पॉजिटिव टर्म का, सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un बटा vn। क्या? un बटा vn, मतलब सिग्मा un का क्या निकालना है? nth टर्म, सिग्मा vn का nth टर्म, दोनों को डिवाइड करना है। un बटा vn इक्वल्स टू l, कुछ ना कुछ लिमिट का वैल्यू आएगा। बेयर l इज नॉन जीरो और फाइनाइट होना चाहिए। l जो है ना नॉन जीरो, जीरो नहीं नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर होना चाहिए। देन सिग्मा un vn आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट कहलाएगा। कहने का मतलब है कि अगर सिग्मा ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बटा vn कोई फाइनाइट नंबर आता है, क्या आता है? कोई फाइनाइट नंबर आता है, तो बोथ क्या करता है? अगर कोई एक सीरीज है दोनों में से, अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट करेगा तो दूसरा सीरीज भी कन्वर्जेंट करेगा, अगर दूसरा सीरीज डाइवर्जेंट करेगा तो दूसरा पहला सीरीज भी डाइवर्जेंट करेगा। अब निर्भर करता है कि दोनों, अगर दोनों में से कोई एक हमको पता चल जाएगा कि यह कन्वर्ज कर रहा है तो दूसरा सीरीज भी कन्वर्ज करेगा, एक पता चल जाएगा कि डाइवर्ज करेगा तो दूसरा सीरीज भी क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो इसका हम लोग प्रूव करते हैं। लेट सिग्मा un vn आर टू सीरीज है पॉजिटिव टर्म का, सच दैट मतलब क्या
ये पॉजिटिव टर्म का सीरीज है और यह क्या है फाइनाइट और फाइनाइट नंबर है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बटा vn इक्वल टू l। वी वांट टू शो दैट, हमको क्या शो करना है, सिग्मा un vn आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट, अगर कन्वर्ज करेगा तो दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगा, एंड बोथ डाइवर्जेंट, अगर डाइवर्ज करेगा तो दोनों साथ में डाइवर्ज करेगा। यही हमको प्रूव करना है। तो सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बटा vn इक्वल्स टू l है, इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन लिख देंगे। क्या होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, दिस इंप्लाई दैट un बटा vn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, क्या लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए लिमिट को हम तोड़ दिए, मॉडुलस को तोड़ दिए, मॉड x प्लस a लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन लेस देन x प्लस a लेस देन एप्सिलॉन, मतलब a माइनस एप्सिलॉन, a को इस साइड लिया लेस देन x लेस देन a प्लस एप्सिलॉन, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही देखिए इसको हम लिख दिए माइनस एप्सिलॉन लेस देन un बटा vn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, मतलब l माइनस एप्सिलॉन लेस देन un बटा vn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, इस टर्म में हम लिख दिए। अब इस टर्म में लिख दिए तो l माइनस एप्सिलॉन un, अब vn था तो यहाँ पे vn कर दिए और लेस देन l प्लस एप्सिलॉन vn। अब देख लो यहाँ से दो इनक्वालिटी आ रहा है, एक ऐसा इनक्वालिटी आ रहा है, एक ऐसा इनक्वालिटी आ रहा है। कंपैरिजन टेस्ट में बाबा दो इनक्वालिटी हम पढ़ा चुके थे, क्या कि un लेस देन इक्वल टू के vn रहेगा, अगर vn कन्वर्ज करेगा तो un कन्वर्ज करेगा, और un ग्रेटर देन इक्वल टू के vn रहेगा, और vn डाइवर्ज करेगा तो un भी डाइवर्ज करेगा। यह देख लो वही टेस्ट अब यूज करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, क्या कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप से चलेंगे। टेकिंग फर्स्ट टाइप ऑफ इनक्वालिटी, इनक्वालिटी को हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट इनक्वालिटी को ले लिए, l माइनस एप्सिलॉन vn लेस देन un। यह देखिए यह फिक्स क्वांटिटी, यह फाइनाइट नंबर है, k क्या था, फिक्स एंड फाइनाइट नंबर था, तो यह फिक्स नंबर है। देख लो k vn लेस देन un आ रहा है, देखो un ग्रेटर देन इक्वल टू के vn, यहाँ से समझ में आया। अगर vn डाइवर्ज करेगा तो सिग्मा un भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो यही देखो यहाँ पे फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, सिग्मा vn इज डाइवर्जेंट, क्या सिग्मा vn इज डाइवर्जेंट, देन सिग्मा un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, प्रूफ हो गया। टेकिंग सेकेंड इनक्वालिटीज को लेंगे, टेकिंग सेकेंड इनक्वालिटीज को लेंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ इनक्वालिटी क्या है, un लेस देन l प्लस एप्सिलॉन vn, यह एक तरह से मान लो कि k फिक्स नंबर है। तो कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप क्या, अगर vn कन्वर्ज कर रहा है, सिग्मा vn इज कन्वर्जेंट, देन सिग्मा un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो क्या गया, सिग्मा vn एंड un आर बोथ कन्वर्जेंट एंड बोथ डाइवर्जेंट। कितना इजी है, पहला अगर आपको समझ में आ गया टेस्ट तो उसी का हेल्प लेके डायरेक्ट हम प्रूव कर दिए।